नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेहत की बात शीतल छाया के साथ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सरे कई सारी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बनाने में काफी हेल्पफुल होता है, लेकिन क्या हमें एक्सरे के बारे में अच्छे तरह से जानकारी है? शायद नहीं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट मिस्टर अजय कौशिक जी। नमस्कार जी। तो चलिए अब हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है कि एक्सरे क्या होता है और उसे क्यों कराना चाहिए? देखिए, एक्सरे एक बहुत ही ज़रूरी मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि आपने बताया किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए, चाहे हमारे को छाती में इन्फेक्शन हो, चाहे हमारे किसी हड्डी में कोई चोट लगी हो, कोई टूट फूट हो गई हो, या हमारे को टीबी हो गया हो, या हमारे को निमोनिया हो गया हो, या हमारे को कोई भी गठिया बाई हो गई हो, तो हर चीज़ को ढूंढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक्सरे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। एक्सरे एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें कि एक्स रेडिएशन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाके और एक्सरे फिल्म में उसको उतार दिया जाता है, जो हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर है उसको जिस जिस पार्ट का हमने करना है। तो ये एक बहुत ही सरल प्रतिक्रिया है। इससे हमारे को सारी जानकारी जो हमारे को एक्सरे के माध्यम से चाहिए वो बहुत ही जल्दी एक्सपोज होते ही हमारे को वो जानकारी मिल जाती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है हमारे डायग्नोसिस के लिए, किसी भी बीमारी के लिए। एक्सरे कितने प्रकार से किए जाते हैं? देखिए, एक्सरे अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडली 3 प्रकार से किए जाते हैं। जैसे अब जो मेरी उम्र के जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता था कि पहले हम एक्सरे खींचते थे, एक्सरे खींच के उसको डार्क रूम में अंधेरे में ले जाते थे, फिर केमिकल में धोखते थे, फिर सुखाते थे, तो वो एनालॉग एक्सरे हो गए। उसकी जगह अब ले लिए नए तरीके के एक्सरे ने, जिनको हम बोलते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे बोलते हैं। तो डिजिटल एक्सरे 2 तरीके के होते हैं। पहली जो टेक्निक होती है वो होती है कंप्यूटर रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि आप जब एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे की मशीन के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से रेडिएशन दिया जाता है। वो रेडिएशन कैसेट में जाता है, फिर जो टेक्नीशियन है वो कैसेट लेके कंप्यूटर में जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं और फिर वो कंप्यूटर उसको रीड करते हैं और फिल्म ले आता है। तो ये हो गया कंप्यूटर रेडियोग्राफी। अब उससे भी ऊपर एक आ गई है डायरेक्ट रेडियोग्राफी। डायरेक्ट रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो वहाँ से एक रेडिएशन हमारे ऊपर डाली जाती है और वो रेडिएशन से उसमें हमारे शरीर पे पड़ती है और सीधी फिल्म हमारे कंप्यूटर में आ जाती है 5 सेकंड के अंदर। तो 3 तरीके के हो गए, पुराने वाले एनालॉग, उसके बाद कंप्यूटर रेडियोग्राफी, और अब लेटेस्ट है डायरेक्ट रेडियोग्राफी। जब आप खुद एक्सरे कराने जाएंगे तो आप मशीन देखते ही पहचान जाएंगे या प्रोसीजर देखते ही पहचान जाएंगे कि आपका एक्सरे किस प्रोसीजर से हो रहा है, कि एनालॉग से हो रहा है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी से हो रहा है या डायरेक्ट रेडियोग्राफी से हो रहा है। सबसे कॉमन डाउट जो हमें प्रेगनेंसी में आता है कि क्या प्रेगनेंसी में एक्सरे किया जा सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी में एक्सरे बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि एक्स रेडिएशंस जो होती हैं दे आर हार्मफुल फॉर बेबी। तो एक्सरे की ज़रूरत जब होती है तभी कराना है, बगैर मतलब के नहीं कराना। और डॉक्टर भी अगर कभी प्रेगनेंसी में बहुत इमरजेंसी में अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है एक्सरे करने की, तो डॉक्टर भी रिस्क बेनिफिट रेशोज देख के एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं तो वो बिल्कुल उनकी फर्स्ट चॉइस कभी नहीं होती है कि वो एक्सरे प्रिस्क्राइब करें प्रेगनेंसी में, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ। एक्सरे कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कितने प्रकार के, तो आप खुद देखिए कि हमारी पूरी बॉडी क्या है, स्केलेटल है ना। हमारे अंदर 206 हड्डियां हैं, और तो सीधा सी बात है, अगर हमारे शरीर में 206 हड्डियां होंगे, 206 तरह के एक्सरे तो हो ही गए। क्योंकि एक्सरेज का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, किसी भी ऑर्गन का पहला फिजिकल डैमेज देखना, कहीं पे कोई फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है किसी भी जॉइंट में। हमारे कोई भी जॉइंट का अगर हम देखेंगे, उसका अगर कहीं पे वो डिसलोकेट हो गया है या टूट गया है या हेयर लेंथ फ्रैक्चर है, वो सारा एक्सरे से पता चलेगा। अगर हमारे को छाती में इन्फेक्शन हो गई, निमोनिया हो गया, वो भी एक्सरे से पता चलेगा। हमारे मुंह के सर के अंदर कफ जम गया है तो वो भी एक्सरे से पता चलेगा। तो हम ऊपर से लेके चलेंगे तो सर का तो हो गया एक्सरे स्कल,
स्कल में देखेंगे तो बहुत सारे एक्सरे आते हैं, कोई हड्डी टूटी हुई है तो उसका एक्सरे स्कल होगा एपिलैटरल। अगर हमारे को जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे को कफ रहती है तो एक्सरे पीएनएस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे गर्दन में अगर हमारे को दर्द होता है तो एक्सरे स्पाइन हमारा होगा, है ना। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन बोलेंगे तो स्पाइन में भी जाएंगे तो 3 स्पाइन हो गए, सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन, तो तीनों का एक्सरे हो गया। उसके बाद शोल्डर है तो शोल्डर का एक्सरे भी हो सकता है हमारा, एल्बो है, जॉइंट्स जितने भी हैं सबका एक्सरे हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे हम पूरी बॉडी में हर पार्ट का एक्सरे कर सकते हैं और होते भी हैं, डिपेंड करता है कि देखने के लिए। कई बार तो जो हमारी छाती में पानी है उसको देखने के लिए भी हमारा एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे फॉर डायग्नोजिंग प्लूरल इफ्यूजन, या पेट में पानी है तो एसाइटिक इफ्यूजन भी दिख जाती है उसमें, है ना। तो एक्सरे तो बहुत प्रकार के हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से पार्ट का एक्सरे कराना है और आपको क्या ज़रूरत है उस टाइम बीमारी पकड़ने की। एक्सरे की रिपोर्टिंग कौन से डॉक्टर करते हैं? देखिए ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। अभी हम समझते हैं कि एक्सरे तो टेक्नीशियन ने कर दिया तो वही है, बिल्कुल आप अपनी जो है सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए। कोई भी एक्सरे होता है उसको जो रिपोर्ट करते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, वो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो दे आर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। एक सिंपल एक्सरे मत समझिए उसको, उसके अंदर उसकी बारीकी पढ़ने के लिए भी MBBS MD होना चाहिए। तो जो भी एक्सरे की रिपोर्ट करता है या रेडियोलॉजी में MRI CT स्कैन की रिपोर्ट करते हैं तो दे आर हाईली क्वालिफाइड, वो सारे MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सरे कब कराना चाहिए? देखिए एक्सरे जैसा मैंने अभी आपको जवाब दिया, जब भी हमारे जॉइंट में पेन हो, हमारे घुटनों में दर्द हो, हमें लग रहा हो आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पेन्स है, स्ट्रेन्स है, फ्रैक्चर है, छाती में इन्फेक्शन है, टीबी है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, पानी भर गया है, जुकाम हो गया है, तो आप जिस बीमारी को नाम लेंगे फिजिकल देखने के लिए, तो उसके लिए एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्सरे एक बहुत ही ज़रूरी मोडालिटीज़ है, तो उसको हमेशा हमारे को कराना है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। और इसी के साथ आप हमारे व्यूअर्स को क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? अभी टेक होम मैसेज तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि जैसा मैंने आपको बताया एक्सरे बहुत ही ज़रूरी है और इसको हमारे को मिस नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तभी कराना है। एक्सरे में क्या होता है कि रेडिएशंस निकलती हैं, तो ज़्यादा एक्सरे कराना एक हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकल रही है जो कि सेफ नहीं होती हैं ज़्यादा मात्रा में। तो हमारे को एक्सरे तभी कराना है जब हमारे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। और दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में हमारे को बिल्कुल अवॉइड करना है। इट इज़ वेरी यूजफुल डायग्नोसिस प्रोसीजर, बट जब जरूरत हो तभी। तो इसी के साथ प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है और मैं हमारे ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों के जवाब इतने अच्छे तरीके से दिए। धन्यवाद। थैंक यू।